और बागपत में अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे, सीधे आपको लिए चलते हैं। कुछ नहीं बोले। पूरे केस चलने के बाद कल परसों जजमेंट आया कि ये सारे निर्दोष लोगों को पकड़कर फिट कर दिया गया है, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है मित्रों, कोई सबूत नहीं। और जब आज जजमेंट आया है, मैं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आपने पूरी दुनिया में विश्व बंधुत्व का भाव बढ़ाने वाले हिंदू समुदाय को बदनाम कर दिया, आतंकवाद के साथ जोड़ा। हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है क्या? हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है क्या? अरे राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं है, हम तो चिट्ठियों को भी आटा खिलाने वाले लोग हैं। लोगों को कैसे आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ने का पाप एक कांग्रेस पार्टी ने किया। पूरी दुनिया में गौरवशाली हिंदू समुदाय को आपने बदनाम करने का काम किया है, अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए बदनाम करने का काम किया। और मित्रों, इतना किया तो किया, पॉलिटिक्स गंदी करी, हल्की पॉलिटिक्स करी, मगर साथ में क्या हुआ? आपने पाकिस्तान के पाक प्रेरित लश्कर तोयबा को भी क्लीन चिट देकर जो ब्लास्ट करने वाले असली गुनहगार थे उनको छोड़कर नकली गुनहगारों को पकड़ने का काम कर कर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने किया। उस वक्त के गृह मंत्री चिदंबरम, श्रीमान सिंहदेव और राहुल गांधी स्वयं अमेरिकी राजदूत के सामने बोले थे। अमेरिका के अखबार गार्डियन ने छापा था कि लश्कर तोयबा प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू टेरर करने वाले प्रॉब्लम है। आज तो कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है। मैं इस मंच से, नगीना की भूमि से, स्वामी श्रद्धानंद की भूमि से कांग्रेस अध्यक्ष को कहना चाहता हूं कि आपको देश की जनता की माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। बताओ भाइयों बहनों, माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? और जोर से बोलो, मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? मित्रों, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक गौरवशाली हिंदू समुदाय को बदनाम करने का काम किया और इसी के कारण कभी भी हिंदू समुदाय पर टेरर का टैग नहीं लगा था। आपने लगाया, मगर सत्य को आप छुपा नहीं सकते। कितनी भी बादलों में सूर्य को ढक दो, सत्य और सूर्य दैदीप्यमान होकर आकाश के अंदर तेजस्वी बनकर वापिस आते हैं। आज ये जजमेंट ने तय कर दिया कि स्वामी असीमानंद और बाकी सारे लोग निर्दोष। कांग्रेस की ये वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया और इसी का नतीजा है मित्रों। आज मैंने अभी आते आते पढ़ा, व्हाट्सएप पर आ रहा था, राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर। क्यों केरल भागे हैं? आप सबको मालूम है, अमेठी में इस बार उनका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। तो वहां पर केरल के अंदर जाकर ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इसके आधार पर विजेता बनने चाहते हैं। राहुल बाबा, आप कहीं पर भी घूम लो, अपने आप को शिव भक्त कहलाते हो, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए देश की सुरक्षा के साथ आपने खिलवाड़ किया है। देश की जनता जहां भी जाओगे आपसे हिसाब मांगेगी। मित्रों, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? जोर से बोलो, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए?
नरेंद्र मोदी जी की सरकार 5 साल चली, हमने कहा था ये सरकार गरीबों की होगी, दलितों की होगी, आदिवासियों की होगी, पिछड़ों की होगी, गांव की होगी, किसान की होगी। और 5 साल के अंदर हमने 7 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार 2 करोड़ लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया है। 2 करोड़ 35 लाख लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। 50 करोड़ गरीबों को, नगीना वालों को कहना चाहता हूं, मेरे दलित परिवार के सभी लोगों को, 50 करोड़ गरीब लोगों के जीवन में कोई बीमारी आती है तो 5 लाख तक कोई रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपका इलाज मोदी सरकार कराएगी। मित्रों, सिर्फ यही जनपद के अंदर बिजनौर के और हमारे सांसद के बीच में 2 लाख परिवार लाभार्थी हुए हैं आयुष्मान भारत योजना के। और मित्रों, अभी अभी मैंने देखा कि गन्ना की बात कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? सपा बसपा कर रहे हैं। भाई आप हमें सलाह मत दीजिए, आपका शासन था 2011 से 2015 तक गन्ना का भुगतान नहीं हुआ था। ये योगी और मोदी की सरकार है जिसने 2017 तक का 57,000 करोड़ का गन्ना का भुगतान करने का काम समाप्त कर दिया। और आज सिर्फ ये साल का गन्ना बाकी है। चुनाव समाप्त होने के पहले सबके बैंक अकाउंट के अंदर गन्ना का भुगतान पहुंच जाए, इस प्रकार की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। 92 चीनी मिलों को पूरा गन्ना का भुगतान ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ये रमाला की सहकारी चीनी मिल, इसकी पेराई की क्षमता में 27 इतना विस्तार किया और इसके साथ 27 मेगावाट का जनरेशन प्लांट की भी स्थापना करी। ये पश्चिम से पूरब को जोड़ने वाला मेरठ से प्रयागराज तक का गंगा एक्सप्रेसवे 36,000 करोड़ के खर्च से बनने वाला है। गढ़मुक्तेश्वर के अंदर 20 करोड़ रुपया की लागत से गंगा पर घाट बनाने का काम किया है। और एक जनपद एक उत्पाद के अंदर अपने बिजनौर को कास्ट फलानी जगह इंटर कॉलेज चाहिए, फलानी जगह चिकित्सालय चाहिए, फलानी जगह ITI चाहिए, फलानी जगह पॉलिटेक्निक चाहिए, फलानी जगह सड़क चाहिए, फलानी जगह बिजली चाहिए, फलानी जगह पुल चाहिए। हम लोग एक बार रख देते थे कि भाई ठीक देखेंगे, लेकिन तत्काल तीसरे दिन उनका फोन आना शुरू हो जाता था, हमारे कार्य का क्या हुआ, हमारे फलानी जगह के कार्य का क्या हुआ, फलानी जगह में हमारे यहाँ ये अधिकारी नहीं, ये कर्मचारी नहीं, इसकी नियुक्ति दीजिए। जनता को परेशानी हो रही है। वे विदेश में भी हैं तो गाजियाबाद के बारे में, वे देश में हैं तो गाजियाबाद के बारे में, लखनऊ में हैं तो गाजियाबाद के बारे में। 2 ही काम थे विदेश मंत्री के रूप में, भारत की वैदेशिक नीति के मोर्चे पर भारत को दुनिया के शीर्ष स्थान दिलाना, और अगर देश में है तो गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करके देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना। आज गाजियाबाद इतना साफ और सुथरा है तो ये विजन है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, आपके लोकप्रिय सांसद जनरल वीके सिंह जी का, जिन्होंने लग करके पूरी ताकत के साथ लग करके, टीम भावना के साथ लग करके उस प्रकार का माहौल गाजियाबाद में दिया। और मैं इसलिए आपको बधाई देता हूं, आज इस टीम भावना का परिणाम है कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे साफ सुथरे नगर के रूप में आज अब पहला स्थान प्राप्त किया है। जो गाजियाबाद आज से 5 साल पहले देश के अंदर सबसे प्रदूषित शहर था और जिसके बारे में कहा जाता था सर्वाधिक गंदगी है, आज वह गाजियाबाद यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के परिणाम के फलस्वरूप जनरल वीके सिंह जी के नेतृत्व में हमारे यहां के विधायकगण, मंत्रीगण, महापौर, इन सब की टीम ने जो काम किया उसका परिणाम है गाजियाबाद और स्वच्छ भारत मिशन में नंबर 1 पर आया है।
अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलता है। जब आप लीडरशिप और प्रतिनिधित्व अच्छे लोगों को देते हैं, परिणाम इसी रूप में सामने आते हैं। लेकिन जब गलत लोगों को देते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। भाइयों बहनों, आज हम कह सकते हैं ये उत्तर प्रदेश वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में व्यापक पलायन होता था। कैराना से, कांदला से अपराधी सरेआम घूमते थे, पुलिस भागती थी, पुलिस को अपराधी दौड़ाते थे, माफिया दौड़ाते थे। और यहां का व्यवसायी जिसने प्रदेश के विकास में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया, वह व्यापारी, प्रदेश का वह व्यापारी पलायन करता था, भागता था। कैराना में व्यापक पलायन हुआ था। 2005 से लेकर के 2017 के बीच सैकड़ों परिवार कैराना छोड़ करके चले गए, कांदला छोड़ करके चले गए, तमाम अन्य कस्बों से छोड़ करके चले गए। लेकिन विगत 2 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर किसी व्यापारी ने पलायन नहीं किया। हां, प्रदेश से अपराधियों ने पलायन जरूर किया है। मैं कह सकता हूं पिछले 2 वर्ष के दौरान जो व्यापारी पलायन कर चुका था वह वापस कैराना में आया है, कांदला में आया है। और हमारी सरकार ने कहा है कि प्रदेश के 23 करोड़ जनता को सुरक्षा की गारंटी हमारी है। और इसलिए आज एक बार पुनः आप सबके बीच में हम लोग आए हैं। भाइयों बहनों, ये 2019 का चुनाव देश को, भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाला चुनाव है। कैसा विपक्ष है, कांग्रेस की कैसी नकारात्मक राजनीति है, कैसे राहुल गांधी बातें कर रहे हैं, किस किस प्रकार की बातें सपा और बसपा के लोग कर रहे हैं, इन लोगों से पूछा जाना चाहिए। जो भारत के लिए गौरवशाली होता है उस पर इन्हें ये अच्छा इन्हें नहीं लगता है। आपने देखा होगा अभी मिशन शक्ति के अंदर भारत ने दुनिया में अंतरिक्ष के क्षेत्र में महाशक्ति का दर्जा हासिल किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को संबोधित किया तो कांग्रेस, सपा, बसपा इन सब ने प्रधानमंत्री जी की शिकायत कर दी चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग ढूंढने लग गया कहां गलती हुई है, लेकिन गलती कुछ थी नहीं। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया और भारत को अंतरिक्ष की महाशक्ति बना करके दुनिया के सामने भारत का डंका क्या बजाया कि सपा बसपा को बुरा लगने लग गया, कांग्रेस को बुरा लगने लग गया। आज इसीलिए हम सब आए हैं। आप सबको तय करना है। भारत ने 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में जो यशस्वी यात्रा प्रारंभ की है, आप सब अगर उस यशस्वी यात्रा के सहयात्री बन रहे हैं तो आप वास्तव में हर एक राष्ट्रभक्त के सामने एक ही विकल्प है और वह है मोदी, मोदी, मोदी। एक ही विकल्प है। आज आप पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में कहीं जाइए, एक ही नारा सुनने को मिलता है, मोदी, मोदी, मोदी। भाइयों बहनों, आज आप महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, हर एक की जवान पर एक ही नाम है, वह नाम है मोदी, मोदी, मोदी का। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा इन सब के लिए जो नामुमकिन था आज वह मुमकिन हुआ है। नामुमकिन अब मुमकिन है क्योंकि मोदी हैं तो, क्योंकि मोदी हैं तो, क्योंकि मोदी हैं तो, और इसलिए मुमकिन हुआ है सब कार्य। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। यही अंतर है। कांग्रेस के लोग अजहर मसूद जैसे आतंकवादियों के साथ जी लगा करके आतंकवाद को प्रोत्साहित करती है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज आतंकवाद को, उनके ठिकानों को नष्ट और ध्वस्त करके आतंकवाद की ही नहीं, पाकिस्तान की कमर को तोड़ने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। यही अंतर है। जो कांग्रेस के लिए नामुमकिन था वह मोदी के लिए मुमकिन है। आज वह मुमकिन हुआ है क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है, और इसलिए हम सब आए हैं। ये मुमकिन इसलिए हुआ है
क्योंकि मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं। 11 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव, पहले चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर 8 लोकसभा सीट हैं और मैं गाजियाबाद से इन सभी 8 लोकसभा सीटों के अपने सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर विकास का जो माहौल हम देने में सफल हुए हैं, सचमुच आज रैपिड रेल से गाजियाबाद और मेरठ जुड़ रहा है। मालूम है इस पे कितना खर्च होना है? 32,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। आज गाजियाबाद, दिल्ली और मेरठ 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे के साथ जुड़ रहा है। यह कार्य प्रारंभ हो चुका है। मेट्रो के तेजी के साथ विस्तार गाजियाबाद के अंदर अभी प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं जब भी लखनऊ से दिल्ली आता हूं तो मैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नहीं उतरता, मैं हिंडन एयरपोर्ट पर उतरता था। और मैं जनरल साहब मुझसे अक्सर कहते थे, जब भी उनसे मुलाकात होती थी, जनरल साहब कहते थे कि आप तो यहां उतर करके आपने इसको अपने लिए उपयोग तो किया, लेकिन गाजियाबाद के लोग कब उपयोग करेंगे? और आज जनरल साहब के प्रयास से आपका हिंडन का सिविल टर्मिनल भी बन करके तैयार है और अगले महीने से वहां वायु सेवा भी प्रारंभ होने जा रही है। यानी गाजियाबाद के लोगों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को देश और दुनिया की यात्रा अगर करनी होगी तो मई से ही उनको हिंडन एयरपोर्ट मिलकर के तैयार, उनके लिए तैयार हो चुका है। और आने वाले समय में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हम लोग आपके जेवर में भी देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश में ही अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। और इसलिए आज हम सब आपके पास आए हैं भाइयों बहनों कि उत्तर प्रदेश के जिन 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, इन 8 लोकसभा सीटों के लिए पहले चरण के मतदान में इतना मतदान आप करिएगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए प्रत्येक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी हो और आपके द्वारा दिया जाने वाला एक एक वोट मोदी जी को दिया जाने वाला वोट होगा। आपके द्वारा दिया जाने वाला एक एक वोट मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया जाने वाला वोट होगा। और इसीलिए जनरल वीके सिंह जी गाजियाबाद में कमल चुनाव चिन्ह पर और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारी दृष्टि देश के अंदर जो देश की आवाज है कि उत्तर प्रदेश 77 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, इस भाव के साथ हम सब जुड़ करके मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के इस अभियान के सारथी बने। आप सबको मैं एक बार यहां से कहूंगा, उत्तर प्रदेश 74 पार। आप सब मेरे साथ कहेंगे फिर एक बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश 74 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश 74 पार, उत्तर प्रदेश 74 पार। धन्यवाद। जय हिंद।